Hello everyone, welcome back to Learning Fundamentals of English Grammar. This is Dr. Maurya and we are having the chapter conjunction. In previous lecture I explained the definition and of conjunction, how conjunction works, and at the outset the conjunction is a very important parts of speech and that works as a joining words, phrases, joining clauses, joining sentences. तो इसका काम सिर्फ ज्वाइन करना और चूँकि ये ज्वाइन करता है तो ये कई वाक्यों को जोड़ सकता है, फ्रेजेस को जोड़ सकता है, क्लासेस को जोड़ सकता है, तो ये इसका बहुत इम्पोर्टेंस है। अब हम देखते हैं कि कंजंक्शन दो तरह का होता है। एक तो हम कहते हैं कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन और एक होता है सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। तो कोऑर्डिनेट कंजंक्शन या कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन वो होता है, इसमें आईएनजी लगा दीजिए, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, ये कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन होता है जो इंडिपेंडेंट सेंटेंसेस, जो कोऑर्डिनेट सेंटेंसेस जो होते हैं वो इंडिपेंडेंट होते हैं। तो इंडिपेंडेंट या स्वतंत्र वाक्य को जोड़ने के लिए जो वर्ड्स इस्तेमाल होते हैं, जो शब्द यूज़ किए जाते हैं, उनको हम कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन कहते हैं। और ये चार तरह के होते हैं। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन जो है ये चार तरह के होते हैं। तो इसी तरह से सबऑर्डिनेट कंजंक्शन है। सबऑर्डिनेट कंजंक्शन क्या है कि ये उपवाक्यों को जोड़ने के लिए, ये आश्रित उपवाक्य, सबऑर्डिनेट होता है वो आश्रित वाक्य होता है, प्रिंसिपल क्लास पर आधारित वाक्य होता है, प्रिंसिपल क्लास के से डिपेंड करता है, उस तरह के वाक्यों को जोड़ने के लिए सबऑर्डिनेट कंजंक्शन का प्रयोग होता है। कोऑर्डिनेट कंजंक्शन का प्रयोग होता है जो इंडिपेंडेंट सेंटेंस, इंडिपेंडेंट का मतलब उसका सब्जेक्ट वर्ब अलग होगा, उसका सब्जेक्ट वर्ब अलग होगा, और वो अर्थ के लिए भी, फॉर मीनिंग ऑल्सो, वो इंडिपेंडेंट होगा। हम इसको बाद में देखेंगे। तो हम गाइस ये चार तरह के होते हैं, चार तरह के कंजंक्शन होते हैं। इसको पहले कहते हैं क्यूमुलेटिव कंजंक्शन, एक को कहते हैं क्यूमुलेटिव का मतलब है जोड़ना, एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, इसको जोड़ने की प्रक्रिया को, इंक्लूड करने की प्रक्रिया को हम बोलते हैं क्यूमुलेटिव। मतलब ये कबूल करता है, ये जोड़ता है। और इसमें जो कंजंक्शन लगते हैं क्यूमुलेटिव कंजंक्शन में, वो एंड है, एज वेल एज है, नॉट ओनली बट ऑल्सो है, ये नहीं लिखा गया, बोथ एंड है। ये कंजंक्शन जो है क्यूमुलेटिव कंजंक्शन कहे जाते हैं। इनका प्रयोग जोड़ने के लिए होता है, एक के बाद दूसरे को जोड़ने के लिए। स्वतंत्र वाक्य को जोड़ने के लिए दूसरे टाइप का जो कंजंक्शन होता है उसको बोलते हैं अल्टरनेटिव कंजंक्शन। ये अल्टरनेटिव कंजंक्शन होता है। ये अल्टरनेटिव कंजंक्शन का मतलब होता है कि ये नहीं तो वो, जैसे कॉफ़ी नहीं तो चाय, नहीं, कॉफ़ी और टी, ये नहीं तो वो, तो विकल्प का जिसके बोध होता है उसको कहते हैं अल्टरनेटिव, जैसे आर, एल्स, अदरवाइज, आइदर आर और नाइदर आर। गाइस आइदर आर नाइदर आर हम कहते हैं, बहुत लोग हमको कंट्राडिक्ट कर सकते हैं कि प्रोनाउंसिएशन आपका ठीक नहीं, ये दो तरह से बोला जाता है। अमेरिका में इसको बोला जाता है ईदर आर नीदर नार। तो ये दो टाइप ऑफ प्रोनाउंसिएशन हुए, और ये ब्रिटिश है, आइदर आर नाइदर नार, ये ब्रिटिश है, और अमेरिका में उसको नीदर नॉर और ईदर आर के नाम से जानते हैं। तो इसके बाद एडवर्जेटिव कंजंक्शन।
एडवर्जेटिव कंजंक्शन का मतलब होता है कि विरोध बताने वाला, विरोध बताने का, जैसे बट, लेकिन, स्टिल, फिर भी, व्हाइल, ओनली, वेयर एज का भी प्रयोग होता है, वेयर एज। तो ये विरोध बताता है, ये जो है विरोध बताता है, वेयर एज विरोध बताता है। और इसके बाद इलेटिव कंजंक्शन होता है। इलेटिव कंजंक्शन जो है अनुमान लगाने का सेंस है, जैसे वो बीमार है तो क्यों बीमार है, इसको कार्य कारण भी बोल सकते हो। जैसे he could not come to college, it was raining, hence he couldn't come to college। बारिश हो रही थी इसलिए वो नहीं आया, कॉलेज नहीं आया, इस ऐसे बोलते हैं। तो फॉर, यहाँ पर जो हम फॉर, असल में मेन जो कंजंक्शन ये है, इसका इलेटिव कंजंक्शन है, ये फॉर का ही है। जैसे नेस्फिल ग्रामर दिखता, फॉर ही जो है ये कंजंक्शन इलेटिव के लिए यूज किया जाता है। फॉर का मतलब यहाँ क्या होता है, फॉर यहाँ प्रीपोजिशन नहीं है, फॉर का मतलब है क्योंकि, इसका मतलब होता है क्योंकि। यहाँ फॉर प्रीपोजिशन नहीं है, हेंस, देयरफॉर इसलिए, सो इसलिए, और कॉन्सिक्वेंटली फलस्वरूप। जैसे इट वॉज रेनिंग, कॉन्सिक्वेंटली ही डिडंट कम टू क्लास। इट वॉज रेनिंग, कॉन्सिक्वेंटली मतलब फलस्वरूप वह क्लास अटेंड नहीं किया। तो ऐसे इसका प्रयोग करते हैं। अब फिर हम इसको डिटेल में आपको एग्जाम्पल्स देते हैं और हम इसको देखेंगे। तो गाइस ये आप देखें कि कैसे ये बनता है, ये जोड़ने का काम करता है। तो जोड़ने का जो काम करता है वो इस तरह से करता है, आप देखिए। जैसे मोती वाज पनिश्ड, हरी वाज पनिश्ड, मोती वाज पनिश्ड, हरी वाज पनिश्ड। तो इसको कैसे बनाएंगे, एक तो मोती एंड हरी लिख देंगे, इससे बन जाता है मोती एंड हरी दोनों पनिश्ड हुए। तो इसको ऐसे लिखते हैं, मोती और हरी दोनों पनिश्ड हुए। तो बोथ लिखेंगे, बोथ मोती एंड हरी, बोथ मोती एंड हरी, मोती एंड हरी were punished, बोथ एंड से प्रयोग किया है। बोथ मतलब दोनों और एंड, ये बोथ एंड का प्रयोग है। जैसे आई टुक लंच, आई वेंट फॉर वॉक। आई टुक लंच, आई वेंट फॉर वॉक। तो आई टुक लंच एंड वेंट फॉर वॉक, वेंट फॉर अ वॉक, एंड से जोड़ दीजिए। हाँ, तो ऐसे इसको हम जोड़ते हैं और ये कंजंक्शन का काम करता है। और जैसे आप एज वेल एज भी जोड़ सकते हो। जैसे शी वॉज देयर एंड कोई भी है, शी वॉज देयर, हर मदर वॉज देयर, दोनों, शी एज वेल एज हर मदर, शी एज वेल एज हर मदर वॉज देयर, शी एज वेल। तो दोनों को जोड़ना, एज वेल एज मतलब वो भी, एज वेल एज, शी एज वेल एज हर मदर। टॉम वॉज फाइंड एंड टॉम वॉज एक्सपेल्ड, टॉम वॉज फाइंड एंड टॉम वॉज एक्सपेल्ड। तो अब ये दो काम कर रहा है। तो टॉम वॉज नॉट ओनली फाइंड बट ऑल्सो एक्सपेल्ड। टॉम को सिर्फ फाइंड नहीं किया गया बल्कि उसको निष्कासित भी कर दिया गया। तो नॉट ओनली बट ऑल्सो। अब देखते हैं कि दूसरे तरह का, इसमें अल्टरनेटिव होता है। तो अल्टरनेटिव जैसे आई विल हैव टी
एंड आई विल हैव कॉफ़ी। आप इसको जोड़ दीजिए, आई विल हैव टी और कॉफ़ी, ओ आर, आई विल हैव टी और कॉफ़ी। तो टी और कॉफ़ी, चाय या कॉफ़ी, दोनों में से एक, टी और कॉफ़ी, टी और कॉफ़ी। वह न पढ़ता है न लिखता है, ऐसे ही नाइदर रीड्स नॉर राइट्स, ऐसे करके। तो हाँ, ऐसे करके इसमें एल्स मतलब होता है अल्टरनेट है। जैसे वर्क हार्ड, एल्स यू विल फेल, काम करो नहीं तो आप फेल हो जाओगे। वर्क हार्ड एल्स यू विल फेल। तो देखिए अल्टरनेटिव कंजंक्शन जो है ये ऑप्शन देता है, ये नहीं करोगे तो ये हो जाएगा, ये नहीं करोगे तो ये हो जाएगा। तो ऑप्शन देता है अल्टरनेटिव कंजंक्शन, ठीक है। और इसके बाद आते हैं एडवर्जेटिव कंजंक्शन। एडवर्जेटिव कंजंक्शन में बट आता है, स्टिल आता है। तो एडवर्जेटिव कंजंक्शन जो है ये विरोध बताता है। विरोध का मतलब एक आदमी इधर जा रहा है तो दूसरा आदमी उसके अपोजिट जा रहा है, ऐसे। जैसे ही इज वर्किंग, but his brother is playing, एक काम कर रहा है, दूसरा खेल रहा है, दोनों अपोजिट चीज हुआ। ही इज डूइंग दिस बट ही इज डूइंग दैट थिंग। तो इस तरह के बट जो है इसमें मेन जो कंजंक्शन है बट है। इसी तरह से व्हाइल का भी प्रयोग होता है। जैसे व्हाइल ही वॉज रीडिंग हर सिस्टर वॉज डिस्टर्ब, whilst नहीं शी इज रीडिंग while her sister was disturbed। तो ऐसे करके होता है। तो इसमें अपोजिट का होता है while only, where as का भी इसी तरह से प्रयोग होता है। आप कोई काम कर रहे हो और दूसरा ये काम कर रहा है, तो इसको बोलते हैं एडवर्जेटिव कंजंक्शन। और फिर इलेटिव कंजंक्शन होता है। इलेटिव कंजंक्शन का मतलब होता है कि इन्फ्रेंस करना, अनुमान लगाना। जैसे अनुमान कैसे लगा सकते हो? जैसे मैन इज मॉडर्न, मैन इज मॉडर्न। ही विल डाई, अब इसको दोनों को आप जोड़ने की कोशिश कीजिएगा तो इसमें फॉर का मतलब होता है प्रीपोजिशन नहीं है, फॉर का मतलब क्योंकि। तो ही विल डाई, अब ऐसे बनाइए, ही विल डाई, वो मर जाएगा, ही विल डाई। अब इसमें फॉर का प्रयोग कीजिए, फॉर मैन इज मॉडर्न, मैन इज मॉडर्न, वो मर जाएगा क्योंकि आदमी मरणशील है। तो आदमी मरणशील है तो भी मरेगा। तो यहाँ पर फॉर का मतलब होता है क्या? क्योंकि। यहाँ पर फॉर का मतलब होता है क्योंकि। मैन इज मॉडर्न, ही विल डाई, तो यहाँ मतलब क्या? क्योंकि। जैसे
he couldn't come. It was raining. It was raining heavily. Yeah, it was raining cats and dogs. So it was raining. Hence, he did not come. पानी बरस रहा था, इसलिए वो नहीं आया। हेंस मतलब अतः इसलिए वो नहीं आया। तो इस तरह से हेंस का प्रयोग होता है। देयरफॉर का भी प्रयोग होता है। देयरफॉर का प्रयोग होता है जब पूरी चीज क्लियर रहे, तब जो है देयरफॉर का, जैसे he was sick या he was badly sick, therefore he didn't appear at the examination, इसलिए वह एग्जामिनेशन में अपीयर नहीं कर सका, नहीं किया। तो ये इस चीज़ को बतलाता है। तो गाइज, दिस वाज कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। आई टोल्ड यू, एक्सप्लेन यू ऑल्सो दैट दिस कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन जो है 4 टाइप्स के होते हैं। पहला क्यूमुलेटिव कंजंक्शन, दूसरा अल्टरनेटिव कंजंक्शन, तीसरा एडवर्जेटिव कंजंक्शन और चौथा इलेटिव कंजंक्शन। और ये कंजंक्शन जो है स्वतंत्र वाक्यों को जोड़ने के लिए किए जाते हैं। ये स्वतंत्र वाक्यों को जोड़ने के लिए किए जाते हैं। और आप जोड़ करके देखो। और क्यूमुलेटिव कंजंक्शन का मतलब प्लस, अल्टरनेटिव का मतलब होता है ऑप्शन, एडवर्जेटिव का मतलब होता है विरोध और इलेटिव का मतलब होता है कार्य का। तो ऐसे आप दिमाग में रखिए और जो है इसको सॉल्व कीजिए। तो गाइस, दिस वाज ऑल फॉर टुडे। होप यू आर एंजॉइंग टीचिंग एंड I want to just to say that please be attentive, because things this program is going lengthy. A lot of things, good things will be taught, and even important things are coming now. Say we'll go for correction, errors, different which are important in competition, in recent competition. I will take up certain questions which have come in a recent competition, very recent. So this was very basic. ये बेसिक है। जब तक आप बेसिक को जब तक आप अच्छी तरह से नहीं समझिएगा, तो पार्ट में आप नहीं समझ सकते। आप खुद ही समझ सकते हो हम इतना लेबर क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये जो बेसिक चीज़ है ये आपको समझ में आ जाए, तब फिर इसके बाद हम बोलेंगे कंजंक्शन, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, ये तो आपको समझ में आएगा। तो गाइस, दिस इज ऑल फॉर टुडे। टुमारो विल बी कमिंग विथ अनदर चैप्टर, जैसे सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, सबऑर्डिनेट कंजंक्शन या सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के बारे में हम बताएंगे, डिटेल में बात करेंगे। और देन विल अगेन कम फॉर द स्पॉटिंग एरर्स। और इसके बाद वी आर अबाउट टू फिनिश ग्रामर, एंड देन वी स्टार्ट सो मेनी थिंग्स। आई हैव लॉट ऑफ आइडियाज इन माई माइंड। बोलने कैसे बोला जाता है, कैसे वोकैबुलरी प्रिपेयर किया जाता है, कैसे बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको पढ़ाना है। और होप कि यू आर एंजॉइंग एंड बी विथ अस। सब्सक्राइब, शेयर, लाइक, एंड you will enjoy teaching and learning process both.